हाय, मेरा नाम आदित्य है। पिछले वीडियो में हमने नेटवर्क की टोपोलॉजी के बारे में जाना। एक बार रिकॉलिंग करते हुए हम चलते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी कंप्यूटर का अरेंजमेंट और उनके बीच में होने वाले कम्युनिकेशन को ही हम टोपोलॉजी कहते हैं। नेटवर्क को कैसे एक दूसरे कंप्यूटर के साथ जोड़ा है या डिवाइसेस उसमें एक दूसरे से कैसे जुड़ी हैं और उनके बीच में कम्युनिकेशन कैसा हो रहा है। इस वीडियो में हम अपने नए टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे जो सीसीएनए सिलेबस के लिए या हम सीसीएनए के लिए जाए तो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। जैसे हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग द होस्ट टू होस्ट कम्युनिकेशन मॉडल। तो मैं पर्टिकुलर इस चीज के लिए नहीं जा रहा हूं, या सभी चीजें या बेसिक चीजें समझाना बेहतर समझूंगा। एक सीसीएनए के लिए हमें और अच्छे से समझना चाहिए, समझने के लिए। ओके, तो उसी चीज को हम कहते हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या होता है? अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज ए सिस्टम ऑफ डिजिटल मैसेज फॉर्मेट and rules for exchange those messages in between computing system and telecommunication. A protocol may have format, description, protocol may including signaling, authentication, error detection, correction and capabilities. मोटे तौर पे हम कहें या समझें तो हमारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या होता है? जैसे हम कह रहे हैं भाई कि कुछ बंदे हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे, अगर रियल लाइफ में इसका एक एग्जाम्पल है तो बहुत अच्छे से समझे हम। इनके बीच में जो ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं वो कौन सा लैंग्वेज को फॉलो कर रहे हैं? मे बी हिंदी, इंग्लिश एंड सो ऑन। जिस तरह हम एक ह्यूमन से इंटरेक्शन करते समय हम हिंदी, इंग्लिश या कुछ लोकल लैंग्वेज यूज करते हैं, उसी को समझते हैं, उसी को फॉलो करते हैं। उसी तरह अगर हम कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो वो डेटा को एक्सचेंज करते समय कुछ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज नथिंग स्पेशल, प्रोटोकॉल इज अ सेट ऑफ रूल। जैसा कि हमने अर्लियर इसको मेंशन किया था, प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं। अगर इस छोटे डायग्राम को हम देखें तो हमारे पास कुछ कंप्यूटर हैं। सोचो ये कंप्यूटर पर्टिकुलर इस कंप्यूटर को डेटा भेजेगा तो किस फॉर्मेट में या किस वे में भेजेगा कि सिर्फ इसी को मिले, या किस नेटवर्क डिवाइस को यूज करेगा या कैसे पहुंचेगा डेस्टिनेशन तक। इसी चीज को जो फॉलो करता है उसी को हम कहते हैं प्रोटोकॉल, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे भाई ये क्या समझिएगा, जैसे हमने कहा कि दो बंदे आपस में बात कर रहे हैं। अब वो दो बंदे हो सकता है हिंदी में बात करें या दो बंदे हो सकता है हमारे इंग्लिश में बात करें। कोई एक प्रोटोकॉल या एक कम्युनिकेशन को फॉलो कर रहे हैं। सिमिलर हमारे कंप्यूटर इसको फॉलो करते हैं। ओके, तो जो कम्युनिकेशन करते समय जिस प्रोटोकॉल, जिस नियम को फॉलो करते हैं उसी को हम कहते हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। अब ये चीज डिपेंड करता है हमारा कौन सा प्रोटोकॉल फॉलो हो रहा है, कौन सा नहीं। ज्यादातर चीजें ये डिपेंड करती है हमारी वेंडर पे। वेंडर का मतलब यहां पे हम ये कह रहे हैं कि कुछ कंपनियां, जैसे अगर हम स्टार्ट करते हैं तो मोस्ट ऑफ चीजें हमारी आईबीएम की डेवलप की गई हैं। आईबीएम क्लोन मशीनों पे ही हम आज काम कर रहे हैं। कुछ आईबीएम बेस्ड हैं, कुछ एप्पल बेस्ड हैं, कुछ और भी ऑपरेटिंग सिस्टम या अदर वेंडर हमारे अवेलेबल है मार्केट में। वो न सिर्फ नेटवर्किंग इक्विपमेंट बनाते हैं बल्कि कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर और भी कई चीजें हमारे बनाते हैं जो हमारे कंप्यूटर या कंप्यूटर नेटवर्क में यूज होता है। इसे और अच्छे से समझने के लिए मैं अपने वर्ड पैड पे लेकर चलता हूं और आगे की चीजें मैं समझाने की कोशिश करता हूं। जैसा अभी हम लोगों ने समझा कि कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल क्या है। एक रूल है, एक नियम है, जब कंप्यूटर आपस में बात करते हैं तो उसको फॉलो करते हैं। ओके, इसी प्रकार जैसे यहां पे हमने कुछ मेंशन किया है कुछ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स के बारे में, जैसे टीसीपी/आईपी, जिसे डीओडी भी या इंटरनेट या टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं, जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यानी ARPANET ने बनाया था। उसी तरह एप्पल के कंप्यूटर जब आपस में बात करेंगे, जैसे हमने कहा ये कंप्यूटर हो सकता है कि एप्पल के हो, तो ये एप्पल कंप्यूटर दूसरे एप्पल कंप्यूटर को
से कम्युनिकेशन करने के लिए एप्पल टॉक को फॉलो करता था, वो एप्पल टॉक लैंग्वेज समझता था, है ना। इसी तरह हमारे पास XPX IPX नोवेल वेंडर जो है हमारा था, अभी कह सकते हैं हम। उसी तरह ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन जो ISO ने दिया, ऊपर के जो हम देख रहे हैं TCP/IP, एप्पल टॉक, IPX, XPX, बेसिकली ये सभी देखा जाए तो प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल थे। हालांकि आईपी नेटवर्क या TCP/IP जो हुआ वाइडली यूज किया गया, जिसको इंटरनेट बाद में हम इंटरनेट के नाम से जानने लगे। तो कुछ इस प्रकार हमारा TCP/IP, एप्पल टॉक, IPX, XPX। एक बार मैं फिर से रिकॉल कर दूं, अगर हमारे कंप्यूटर एप्पल के हैं, एप्पल का सॉफ्टवेयर इसमें डाला है, एप्पल का हार्डवेयर में भी, तो उनके बीच में जो कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉलो होगा वो एप्पल टॉक होगा। जैसे हमने कहा कि दो बंदे अगर चाइनीज हैं, है ना, तो मे बी दे यूज चाइनीज लैंग्वेज, इंडियन है तो इंडियन, इन सो ऑन। उसी तरह अलग अलग वेंडर अपने अलग अलग प्रोटोकॉल्स को डेवलप करते गए और उनके डिवाइसेस उनके ओन प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल पे कम्युनिकेशन करते थे या वर्क करते थे। उसमें से सबसे ज्यादा फेमस TCP/IP जो आज इंटरनेट के नाम से हम जानते हैं, एप्पल टॉक, XPX, IPX एंड OSI मॉडल। इसको थोड़ा सा ब्रीफ में हम और डिस्कशन करना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट या TCP/IP को। द इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट इज द सेट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज फॉर इंटरनेट एंड सिमिलर नेटवर्क। तो मोस्टली सबसे ज्यादा जो लैंग्वेज हमारे कंप्यूटर लैंग्वेज फॉलो कर रहे हैं आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए, बातचीत करने के लिए, वो TCP/IP ही यूज कर रहे हैं। एंड जनरली द मोस्ट पॉपुलर प्रोटोकॉल स्टैक फॉर वाइड एरिया नेटवर्क। इट्स कॉमनली नोन एज TCP/IP, जैसा कि अभी हमने मेंशन किया, बिकॉज ऑफ इट मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल TCP एंड IP। इस प्रोटोकॉल सूट में, स्टैक में या फैमिली में जो मेन टास्क है हमारे TCP और IP पे डिपेंड करता है। ओके, विच वर इज द फर्स्ट नेटवर्क प्रोटोकॉल डिफाइन इन दिस स्टैंडर्ड। इट्स बेसिकली हम इसे DoD भी कहते हैं, जिसको ARPANET ने डेवलप किया था। ओके, तो स्टार्टिंग में अगर थोड़ी सी हम हिस्ट्री की बात करें तो 1969 में ARPANET या 1970 की अगर हम बात करें तो ARPANET ने अपना कंप्यूटर नेटवर्क बनाया और उस कंप्यूटर नेटवर्क में एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से जब बात करता था तो TCP/IP प्रोटोकॉल को या TCP/IP लैंग्वेज को फॉलो करता था। सपोज दैट कि आपके पास एक नया कंप्यूटर है और आपका कंप्यूटर इससे बात करना चाहता है, तो आपका योर कंप्यूटर मस्ट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ TCP/IP so that it can communicate to existing network. ओके, सो ये TCP/IP का जो प्रोटोकॉल जो वाइडली वर्ल्ड वाइड वेब के नाम से बाद में ये जाना गया। उसी तरह हम बात करें तो एप्पल टॉक की जो प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल, अब एप्पल के कंप्यूटर जो थे मैक कंप्यूटर, वो आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए आपस में जो उनका नेटवर्क होता था वो एप्पल टॉक को फॉलो करते थे। इसी तरह इंटरनेट पैकेट एक्सचेंज, सीक्वेंस पैकेट एक्सचेंज, ये भी एक नेटवर्किंग प्रोटोकॉल था जो नॉवेल के ऑपरेटिंग सिस्टम यानी नॉवेल जो एक वेंडर था वो उनके मशीनें आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए यूज किया करते थे। ओके, अब यहां पे थोड़ी सी एक प्रॉब्लम हो गई भाई, TCP/IP वाले कंप्यूटर से या नेटवर्क से बात करेगा, IPX, SPX, IPX, XPX से बात करेंगे, एप्पल टॉक से बात करेगा। तो यहां पे कहीं न कहीं अगर हम देखें तो एक प्रोप्राइटरी है कि अगर किसी वेंडर ने उस प्रोडक्ट को बनाया है तो अपनी ओन प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल को यूज कर रहा है। यानी अगर आपने दो प्रोडक्ट डिफरेंट वेंडर के परचेस कर लिए, एक वेंडर हमारा हमने कहा कि एप्पल है और दूसरा हमने कहा IPX, XPX है, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन स्टेब्लिश नहीं होगा।
अब इन चीजों के लिए हमारा हम बात करें तो आईएसओ, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व की लगभग कंप्यूटर नेटवर्किंग से रिलेटेड सभी चीजों को देख रेख करता है, मैनेज करता है, स्टैंडर्ड प्रोवाइड करता है, एक मानक देता है। उन्होंने एक दूसरा प्रोटोकॉल डेवलप किया, या आप कह सकते हो रेफरेंस मॉडल डेवलप किया उन्होंने, जिसको कहा गया ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन या ओएसआई मॉडल जिसे कहते हैं। ओके, वो इसलिए दिया गया कि अभी अभी हमने क्या देखा कि कहीं न कहीं हर एक प्रोटोकॉल में एक वेंडर जैसी चीज थी। वेंडर जैसी चीज की एप्पल टॉक की मशीनें सिर्फ एप्पल टॉक प्रोटोकॉल को फॉलो करेंगे, आईपीएक्स, एक्सपीएक्स हमारे नॉवेल फॉलो करेंगे। इस प्रोप्राइटरी को हटाने के लिए ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन आईएसओ द्वारा डेवलप किया गया। फिलहाल तो इस पूरे वीडियोस हम सीसीएनए के लिए जाते हैं तो हमें दो चीजें बहुत अच्छे से समझनी होगी। एक हमें समझना होगा ओएसआई मॉडल, दूसरा हमें समझना होगा टीसीपी/आईपी मॉडल। ओके, सो अगर हम कहें रियल नेटवर्क में हमारे, तो रियल नेटवर्क में हम अभी भी टीसीपी/आईपी ही यूज कर रहे हैं, जो कि अप्रोक्सीमेटली इक्वावेलेंट है ओएसआई मॉडल के। तो सबसे पहले ये ओएसआई मॉडल क्या था इतना समझते हैं, आगे की वीडियो में ओएसआई के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस प्रोप्राइटरी को हटाने के लिए, डिफरेंट वेंडर आपस में कम्युनिकेशन कर पाए के लिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल दिया। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल का मतलब कोई प्रोप्राइटरी नहीं होगी। अगर आप कोई हार्डवेयर बनाने जा रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करने जा रहे हो, या कोई और नेटवर्किंग इक्विपमेंट में भी स्विच, राउटर एंड सो ऑन, तो आपको ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन को फॉलो करना होगा। मींस कोई प्रोप्राइटरी नहीं होनी चाहिए आपका, वो ओपन होना चाहिए ताकि हर एक वेंडर के डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेशन कर पाए। ओके, आगे की कुछ वीडियो में हम बाकी की चीजें हम जानेंगे होता क्या है। इसके पहले हम रिकॉल कर लें। हमने जाना कि जब कंप्यूटर आपस में बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज द सेट ऑफ रूल, सिग्नलिंग, ऑथेंटिकेशन, एरर डिटेक्शन एंड सो ऑन। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को कम्युनिकेशन करने के लिए जिन प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, सिग्नलिंग को फॉलो करता है, उसी को हम कहते हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। इन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल में बी डिफरेंट डिपेंड अपॉन वेंडर, समथिंग कॉल्ड टीसीपी/आईपी, एप्पल टॉक, आईपीएक्स, एक्सपीएक्स, एंड वन ऑफ द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन दैट इज इंप्लीमेंटेड बाय इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। और टीसीपी/आईपी की हम बात करें तो वाइडली सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाली एक प्रोटोकॉल है, नेटवर्क कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, जिसको हम डीओडी या वर्ल्ड वाइड वेब या इंटरनेट के नाम से भी जानते हैं, जो सबसे ज्यादा यूज होती है। दूसरी चीज हमने जानी कि एप्पल के मशीनें आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए उनकी प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल एप्पल टॉक को यूज करते थे। उसी तरह एक्सपीएक्स, आईपीएक्स, एक्सपीएक्स, आईपीएक्स यानी नोवेल एक वेंडर था जिनके ऑपरेटिंग सिस्टम अगर सिस्टम में हमने डाला और दो कंप्यूटर को आपस में कम्युनिकेशन कराना है तो इसको फॉलो अप करना होगा। इन सब की प्रोप्राइटरी हटाने के लिए ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन बना, जिसको हम कहते हैं आईएसओ, जो एक रेफरेंस मॉडल था। स्टिल अगर हम देखें तो हम टीसीपी/आईपी यूज करते हैं। अगर हम नेटवर्क की सेटिंग में जाए तो वहां पर भी हम टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 4 और 6 जो हम पाते हैं। ओके, और वीडियो के अंत में एक स्पेशल रिक्वेस्ट आपके लिए, इस वीडियो को देखें और आप शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस नॉलेज को ले पाए। दूसरी चीज, अपनी फीडबैक या कमेंट जरूर छोड़ें। हो सकता है वीडियो में कहीं प्रॉब्लम हो या नॉलेज में कहीं प्रॉब्लम हो तो उसको सुधारा जा सके। साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप नए इंफॉर्मेशन या अपकमिंग वीडियो की इंफॉर्मेशन भी पा सकते हैं।
ओके, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।